हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल एबीसी टुडे पे। एक बार फिर आप सबके सामने लुसेंट का वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको पांचवा भाग है ये। हाँ, इसके पहले आपको 4 वीडियो लोड कर दिया गया है लुसेंट का। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था? बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 ए। इसका कथन का मतलब है कि 15 अक्टूबर 1542 को। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 को, ठीक है, अक्टूबर में है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो यहाँ बी लिखा हुआ है, 20 में देखिए 14 फरवरी 1556 जो दिया हुआ है, तो इससे एक घटना था, एक इससे संबंधित है, वो बतला रहे हैं। ये चारों का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो ऑप्शन 4 तक है ना, डी तक, वो डी तक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो 14 फरवरी 1556 तक है, उसको बतलाइए। तो इसमें हो जाता है कि राजाभिषेक किया था अकबर का। राजाभिषेक हुआ था कब? तो 1556 को। जन्म कब हुआ था? 1542 को। हाँ, अब कहाँ में अगर बात आ जाए कि कहाँ में, किस स्थान पे, तो पंजाब की एक स्थान है आपको, कलानौर है, वहाँ पे राजाभिषेक हुआ था। चलिए, सेकंड बी हो गया। सेकंड ये जो देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या है कि 15/9/1556 को क्या हुआ था? तो 1556 की जो बात है, तो इसमें हुआ था नवंबर है 5 नवंबर, इससे पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा तो बता दें पानीपत का, लेकिन आप सब कमेंट कीजिए हमको कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए, एक और इसमें बच रहा है आपको डी नंबर, वो 18 जून 1576। तो इसमें क्या होता है, 1576 के हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। तो अब बता दीजिए आप सब कि महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? वो शासक किस स्थान के थे? तो वो मेवाड़ के थे। ये से होगा, मेवाड़ के शासक थे कौन? महाराणा प्रताप। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अकबर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, नहीं ना? चलिए, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको। हाँ, इसे एक और जोड़ी बातें बता दे रहे हैं। अकबर के शासनकाल में एक और प्रचलित था बात, ये तो दीन इलाही धर्म से जाना जाता है। तो इसमें एक और है कि आपको जब्ती प्रणाली किसने शुरुआत की थी, किसने प्रचलित किया था? जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अकबर ने ही किया था, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट इससे बतला दे रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। आपको बता दीजिए यहाँ कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महेश दास। कहेंगे आंसर हो जाएगा आपको महेश दास, ठीक है। महेश दास होता है। थर्ड फोर्थ नंबर देखते हैं आपको, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। यहाँ संगीतकार था, यहाँ ये संगीतकार हो गया तानसेन। अब प्रमुख चित्रकार देखिए, प्रमुख की बात हो रहा है, प्रसिद्ध की, प्रमुख की, जो मतलब चर्चा में रहते थे हमेशा, उनकी बात है। तो चित्रकार की बात आ जाए तो अब्दुल मसद आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और जैसे कि ये जो प्रसिद्ध हो गए हैं अब्दुल मसद,
तो अगर बता दें कि इनके अलावा भी दो चित्रकार के नाम बता रहे हैं आपको, जो एक थे दसवंत, एक थे दसवंत, और एक और थे इनके साथ बसावन। हाँ, दो और हो गए। तो जो प्रसिद्ध जो थे, प्रसिद्ध से आपको यही थे, सम्मत जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। नेक्स्ट है आपको कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए। प्रसिद्ध, ये भी प्रसिद्ध है, केवल प्रसिद्ध की चर्चा हो रहा है अभी। तो शेख सलीम चिश्ती इसका आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट बताइए, अकबर का मृत्यु कब हुआ था, बताइए। तो अकबर का मृत्यु हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1605 को। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनको दफनाया गया था कहाँ पे, ये बताना है। दफनाया गया था आगरा के निकट है, सिकंदराबाद में। ठीक है, तो अब जब आगरा की बात आ गया है तो बता दीजिए, पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि आगरा की स्थापना कब हुआ था। तो आगरा की स्थापना हुआ था 1504 को। ठीक है, अब कमेंट कीजिए कि कौन बताए थे, नहीं तो मैं लास्ट तक वीडियो देखिए मेरा, मैं बताऊंगा लास्ट वाला प्रश्न में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको अकबर। तो इसके अलावा भी कई कृतियां स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इसकी है, जो मैं बात बतला रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया दिल्ली में हुमायूं का मकबरा प्रसिद्ध स्थापत्य कला के संबंधित जो महत्वपूर्ण कृतियां थी, वो इसका आंसर है आपको अकबर। तो एक और है कि आगरा का लाल किला जो था इसी से संबंधित, अकबर से ही संबंधित है। इसमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां का कुछ नाम बतला रहे हैं, जैसे कि हो गया आगरा का लाल किला, सेकंड हो गया फतेहपुर सिकरी महल, शाही महल, दीवाने खास, और एक है पंचमहल, और हो गया बुलंद दरवाजा। ये इतना इनसे संबंधित है, ये सब ख्याल रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 बता दीजिए कि अरुण की खोज किसने किया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। लेकिन कब किया था, ये भी एक आ जाता है एग्जाम में। तो इसका हो गया आंसर कि अरुण की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल। ये कब किया था, आप सब कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वरुण की प्रमुख उपग्रह का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रिटॉन। ठीक है, ट्रिटॉन। और एक इससे संबंधित बात याद आ रहा है कि इसमें जो है अरुण की खोज विलियम हर्शल ने किया था, लेकिन वरुण की खोज किसने की, तो अरुण हो गया ना। अब वरुण क्या बताइए, वरुण का खोज किसने किया था, बताइए। वरुण का खोज किसने किया था, कब किया था, तो इसका हो जाएगा जहान गाले। ठीक है, जहान गाले हो गया, कब था, 1846 को। इतना ही से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये तो हो गया आपका ट्रिटोन हो गया। बताइए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिमोस। डिमोस हो गया। नेक्स्ट है आपको, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति बताइए। मानी पृथ्वी जो है घूमती है किस दिशा से किस दिशा, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। तो आप सब सूर्य किस दिशा से किस दिशा घूमती है, उसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए हमें। चलिए ठीक है, 3 प्रश्न दिए हैं आप सबको। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है,
नेक्स्ट बताइए, छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऐसा ऐसा है। चलिए बताइए, छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारोलॉजी। ठीक है, तो आप बता दीजिए, इससे जितने भी संबंधित जो है शाखाएं, जीव विज्ञान की जो कुछ शाखाएं हैं वो हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, किससे अध्ययन है? तो इसका हो जाएगा एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन का अध्ययन किससे है? तो सेरीकल्चर से है। मत्स्य पालन का किससे संबंधित है? पिसिकल्चर से है। कवक का अध्ययन किससे है? तो माइकोलॉजी से है। ठीक है, सवाल का अगर बात जाए, सवालों का अध्ययन किससे है? तो फाइकोलॉजी से। चलिए, इतना बात ख्याल रखिएगा, कहीं कहीं पूछ, जैसे कि एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि कीटों का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका हो गया एंट्रोमोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं आपको कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? देखिए, ये आपको एक लक्ष्मीकांत की जो बुक है 6 एडिशन का, 6ठा एडिशन जो बुक मार्केट में अवेलेबल है अभी, उससे मैं नोट किया हूँ, क्योंकि ये वर्तमान की बात है, मूल की बात नहीं है, वर्तमान। गौर से सुन लीजिएगा आप सब। इसका आंसर हो जाएगा आपको 470 अनुच्छेद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पर अगर यदि रह जाता कि मूल संविधान में कितना है, यानी मूल संविधान में कितना है, यानी 1949 के टाइम की अगर बात पूछा जाए तो उसमें आपको आंसर हो जाता अनुच्छेदों की संख्या 395, इतना हो जाता, 395 हो जाएगा। मूल संविधान की बात होती तो, लेकिन जब वर्तमान की बात है तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या हो गया है 470। गौर से सुन लीजिएगा आप सब। और इससे और जुड़ी बात बताते हैं कि प्रस्तावना तो एक ही है, एक ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, प्रस्तावना एक है, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 25। लेकिन भाग अगर पूछ दिया जाए वर्तमान में, तो भाग आपको वर्तमान में है 25। ठीक है, और अनुसूचियाँ अगर पूछ जाए तो इसमें है 12। ठीक है, 12। क्लियर यहाँ से? ठीक है, चलिए सब क्लियर। ठीक, चलिए ठीक है, और बताते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर बताइए। तो इसका आंसर है आपको अप्सरा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी बताइए। तो इसका आंसर INS चक्र। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत का प्रथम पनडुब्बी बताइए। तो इसका आंसर होगा INS कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम आणविक केंद्र बताइए। भारत का प्रथम आणविक केंद्र बताइए। हाँ, कहाँ पे है आणविक केंद्र? इसका आंसर तारापुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर, और कहाँ हुआ था ये भी है प्रश्न में आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ था 1951 को। नेक्स्ट बताइए, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र का स्थान बताइए। भारत का प्रथम है तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है आपको, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ में है? तो इसका आंसर हो जाता है, कहाँ में है? तो पंजाब में है। और बांध का नाम क्या है? तो भाखड़ा बांध। और यहाँ पे है। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आप प्लीज़, आप सबसे मेरा एक निवेदक है कि आप सब मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, और प्लीज़ शेयर न करना ना भूलें। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।